नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल आप जानते हैं दो टाइप के इंटीग्रल होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपके लिमिट्स दी होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट्स दी हैं 0 to π/2। सो दीज आर डेफिनेट इंटीग्रल। इनको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। So first of all, let us see what are the properties of definite integral। तो ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करने से आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी, वो ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप जब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है दैट इज़ ईजी हो जानी है। तो हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके। पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार में। यहाँ जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम लिमिट ए टू बी। अगर हम इसकी लिमिट्स को चेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाएं और लोअर को अपर, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा, ओनली माइनस साइन आपको और लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए टू बी लिमिट था, यहाँ बी टू ए लिमिट है, तो माइनस साइन और ऐड करना है, तब ये दोनों इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको दिया रहता है कुछ 0 to π/2 या π/2 to 0, तो हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं स्मॉलर से ग्रेटर फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्योंकि आप 0 to π/2 इजीली कर पाएंगे π/2 to 0 करने के बजाय। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का तब यूज़ होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसमें आपको क्या बताया है कि इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शन एफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ एफ टी है विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर फंक्शन टी का है और टी के रिस्पेक्ट में किया गया है इंटीग्रेशन, और एफ एक्स है एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, लेकिन अगर लिमिट्स हैं ओके, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा सेम होती है। ठीक है, फंक्शन कोई भी हो, किसी भी वेरिएबल का हो, सेम है। अगर फंक्शन वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, लिमिट सेम है, तो उनका इंटीग्रेशन हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबल है जब आपका इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर लिमिट आपको दी है ए टू बी और फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहें तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, एक और नहीं, बीच का कोई वैल्यू ले लीजिए। ए और बी के बीच में हमने यहाँ सी सपोज किया है, तो सी अगर हम लेते हैं तो ये लिमिट, ये जो इंटीग्रल है इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी। ध्यान रखिए सी जो है वो ए और बी के बीच का पॉइंट होना चाहिए, तभी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरह से एडिशन ऑफ टू इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स लिख सकते हैं एक डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टी फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज ज़्यादातर किया जाता है क्वेश्चंस में। इसमें आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स दिया हो, तो हम इसको इक्वल मानेंगे किसके, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, जो ये लिमिट है अपर लिमिट, उसमें से अगर हम इस एंगल को x को a माइनस एक्स भी ले लेंगे इस वेरिएबल को, तो भी इसका जो आंसर आएगा इस डेफिनेट इंटीग्रल का वो इक्वल होगा इसके। और ध्यान दीजिए लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, सिर्फ जो अपर लिमिट है उसमें से जो आपको गिवन वेरिएबल था x, उसमें से माइनस किया a माइनस एक्स, और वो भी अगर फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे तो उसका इंटीग्रल हमेशा इसके इक्वल होगा। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ये आप देखिए, आपको याद क्या रखना है, ये जो लिमिट्स लगी हैं, लिमिट्स अलग अलग लिमिट्स के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोअर लिमिट 0 है फिक्स, एंड अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, तब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कब है, जब आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हों। ठीक है, माइनस ए एंड प्लस ए, तब आप ये अप्लाई करेंगे। और इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज फॉर इवन फंक्शन, अगर ये जो फंक्शन है एफ एक्स जो आपको गिवन है ये इवन हो, इवन कैसे चेक करते हैं, आप x की जगह माइनस एक्स डालिए, अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे वो भी एफ एक्स आ जाए, दैट मीन्स द फंक्शन इज इवन। ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए, अगर आप f ऑफ माइनस एक्स निकालिए और वो भी एफ एक्स के इक्वल आ जाए, इसका मतलब कि फंक्शन इज इवन।
ठीक है, ये होता है इवन। तो अगर इवन फंक्शन है तो आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें क्या होगा, ये जो -a to a है ये बन जाएगा 0 to a और 2 आगे ले लेंगे आप, ठीक है, कांस्टेंट 2 आगे ले लेंगे fx dx। और ये अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, f of -x अगर आप निकालें दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ fx। अगर ये आता है माइनस ऑफ fx, इसका मतलब कि फंक्शन इज ऑड। ओके, तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो फंक्शन ऑड कहलाता है। और अगर आप फंक्शन ऑड है तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, ये रहता है अगर आपका इवन है और ये ऑड। दो केस बनते हैं इस वाली प्रॉपर्टी में। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 जो है नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 6। जो प्रॉपर्टी 6 है ये आप देख रहे हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ fx, लिमिट्स क्या है 0 to 2a। अगर लिमिट आपकी ट्वाइस ऑफ a है, ठीक है, अपर लिमिट अगर ट्वाइस ऑफ a है और लोअर लिमिट आपकी 0 है तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट अगर आप ये निकालिए, ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इसको अप्लाई करने से पहले कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, जहाँ पर x है वहाँ आप 2a माइनस एक्स रख के देखेंगे, अगर उसकी वैल्यू fx के इक्वल आती है इसका मतलब कि आपको ये कंडीशन लगानी है प्रॉपर्टी 6 की, जिसमें आपका 2 आगे आ जाता है और ये जो अपर लिमिट है 2a से क्या बन जाती है a। ठीक है, इवन से ऑड, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये डबल था तो अब बचेगा सिंगल। ठीक है, तो 2a से a हो जाएगा और ये 2 आपका आगे कांस्टेंट में आ जाएगा fx dx। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। और सेकंड, अगर इसकी वैल्यू f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के इक्वल आती है, इसका मतलब कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। 6 प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये अप्लाई करके प्रॉब्लम को ईजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। दिस इज प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है जब आपकी लिमिट्स हैं 0 to π/2। और दिखाना क्या है कि इसकी वैल्यू आती है, इंटीग्रेशन की वैल्यू π/4। इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ओनली यहाँ पर देख रहे हैं 10x यूज किया है फंक्शन, यहाँ साइन और कॉस यूज किया है। आप जानते हैं 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और उस तरह से लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आप समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ऑफ 10x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं 10x का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये तो सब जानते हैं, दिस इज वेरी बेसिक। इसी तरह से यहाँ भी लगा देंगे हम साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर यहाँ पर देखिए, यहाँ लेंगे तो ये तो रूट ऑफ कॉस एक्स आएगा, और यहाँ जब आप लेंगे तो रूट ऑफ कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई होके पूरा आपका आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में रूट ऑफ कॉस एक्स, और रूट कॉस एक्स कैंसिल होके ये बचेगा आपका रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट, सॉरी दिस इज रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। तो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रॉब्लम ये सेम बन गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4 ही आएगी। सो अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, मीन्स आप ये ले लीजिए, ये जो हमने अभी प्रूफ किया है इसको मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू आई ले लेते हैं विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये आया था। ओके, ये आ गया। हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें क्या होता है, 0 to a fx dx इक्वल होता है 0 to a f of a माइनस एक्स dx। मतलब आप
जो फंक्शन है इसमें आप a माइनस एक्स भी डाल सकते हैं x की जगह पे, तो भी ये लिमिट, ये इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ देख रहे हैं a की जगह पाई बाई 2 है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ भी x है वहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, यहाँ भी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ हमने लगाई है प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, ये याद रखिए, आप चाहें तो पूरी प्रॉपर्टी लिखिए, यहाँ पर कौन सी अप्लाई की है आपने, ये पूरा लिखिए। ओके, अब देखिए क्या चेंज हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। अब बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ओके, ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, हमने क्या लगाया है, ये आइडेंटिटी लगाई है, पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। पाई बाई 2 मीन्स 90 होता है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको सेकेंड, और हम ऐड कर रहे हैं 1 एंड 2 को, 1 प्लस 2, जिससे क्या होगा, ये लेफ्ट साइड जो है i और i, दिस इज बिकम 2i एंड राइट साइड आपके ये हैं। ठीक है, मतलब एक बार तो आपका है रूट साइन एक्स ऊपर, और नीचे तो सेम वही है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रूट डी एक्स, और ये है सेकेंड आपका रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए ये और ये, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले सकते हैं और न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर देंगे। सो दिस इज 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में है 2i। अब आप देखिए ये और ये एग्जैक्टली सिमिलर है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ओके, और 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आप जानते ही हैं, x होगा सिंपली बिकॉज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 x, अभी आपका 1 dx बचता है। ठीक है, पूरा कैंसिल हो चुका है, तो 1 dx बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट्स लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2 2i। सो i की वैल्यू 2i की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 2 माइनस 0। ओके, अब i निकालना था हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, सो दिस इज पाई बाई 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो गया। सो देखिए आई हमने क्या सपोज किया था, यही सपोज किया था लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये किसके इक्वल आ गया है, पाई बाय 4। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आप कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई बाय 4। सिंपल हो गया। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, अभी हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई की तो ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 0 टू a है लिमिट्स एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल हो जाता है यूजिंग द प्रॉपर्टी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। जितने भी ये वीडियोस मैंने डाले हैं उन सब में आप देख सकते हैं कि ईजीएस्ट वे बताया है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है मैथ्स, अगर आप इन वीडियोस का यूज़ करके मैथ्स पढ़ते हैं। थैंक यू।